वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें ताकि आपको आने वाली सारी वीडियोस मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम अरसलान खान है। बड़े स्ट्रेंज, वियर्ड और बड़े कॉम्प्लिकेटेड से दौर में हम लोग आज ज़िंदगी जी रहे हैं। मतलब एक वर्ड यहाँ पे कॉमनली यूज़ किया जाता है कि किसी को हाथ पकड़ाओ ना, अगला पूरी बाजू खींच लेता है आपकी, और बिल्कुल ट्रू है, बिल्कुल ऐसे ही होता है। मैं कई दफ़ा नोट कर रहा होता हूँ लोगों को कि अगर उनको कहीं से कोई चीज़ मिल रही है, ठीक है, या वो उनको लगता है कि हमें मिल जाएगी, उसकी ज़रूरत नहीं भी होगी ना उनको, फिर भी उनको वो चाहिए, लाजमी चाहिए। तो वो बिल्कुल इसी तरह लगता है कि हम समटाइम्स वो कहते हैं, वो ज़ोंबी इन्वेड नहीं हो जाता कि पास गोश्त खाना है दूसरे का किसी भी तरीके से मिल जाए। और आज की दुनिया में, आज की सोसाइटी में इट्स सो ट्रू। किसी के पास से आप पैसा लूट सकते हो और आपको नज़र आ रहा है कि वो ही इज़ काइंड ऑफ अ पर्सन और शी इज़ काइंड ऑफ अ पर्सन जिससे हम ले सकते हैं, यू विल गो फॉर इट। आपको ज़रूरत है नहीं है, पैसा हो जाए, जिस्म हो जाए, ठीक है। अब वो इतनी कहते हैं लड़कियाँ, क्योंकि कुछ लोग जो बॉन्ड सेंसिटिव होते हैं ना, ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि वो पीपल प्लीजर होते हैं, इट्स के उनको ना बोलना ही नहीं आता, वो इतने कंफ्यूज होते हैं, ठीक है, उनको पता ही नहीं है कि ना किस तरह बोला जाता है। क्योंकि ना के लिए somehow you have to be गटी, कि आपके अंदर घट होने चाहिए। नो यार, दैट्स नॉट मी, ये मेरी लिमिट्स हैं, ये मेरे सर्कल्स हैं, इसमें रह सकते हो ठीक, नहीं तो यार फारा होगा। बट नहीं कर पाते, फिर क्या होता है, लोग एक्सप्लॉइट करते हैं। देख लो आजकल की बच्चियाँ वगैरह इंटरनेट पे बैठे होते हैं, बॉयज़ वो लड़कों को हवस होती है, वो दे स्टार्ट आस्किंग के हमें पिक्चर्स भेज दो, ये वो, उसके बाद वो उनके साइकोलॉजिकली उनके ऊपर क्या गुजरती है, वी कैन जस्ट इमेजिन। पैसा नहीं मिलेगा, जिस्म नहीं मिलेगा, ठीक है, तो तीसरी चीज़ इमोशंस, उसको कंज्यूम करने भी आ जाएंगे वो, जैसे हम वैम्पायर्स होते हैं ना उस तरह। तो दे विल गो फॉर एनीथिंग। अगर आपके अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आप इन लोगों को, इन ज़ोंबीज़ को नो बोल सको, दे विल टेक एवरीथिंग, ट्रस्ट मी। उनको ज़रूरत है या नहीं है, वो बड़ी एक ना फनी चीज़ हुई, फनी भी और दुख भरी भी, कि मेरे फूफो हैं, उनकी डेथ हुई कुछ अर्सा पहले, और शी वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वुमेन, बहुत प्यार करने वाले थे, हमारा बहुत ज़्यादा प्यार भी था उनके साथ। तो फुफ्फो की ना आदत थी कि मतलब किसी का इस तरह होता नहीं खर्चा वगैरह होना, तो एक जानने वाले थे, वो जो जानने वाले ऐसे थे, वो आंटी थे कोई, जिसके ना 2 बेटे थे, एक कोई इटली में था, एक फ्रांस में था। तो हुआ ये कि उन्होंने फुफ्फो को आके कोई कहा कि जी मतलब बच्चे मेरा ख्याल नहीं करते, मेरा पता नहीं किस तरह गुजारा होना है। अच्छा, फुफ्फो ज़ाहिर है, फूफा जी, फुफ्फो दे वर गुड फाइनेंशियली, तो उन्होंने कहा कोई नहीं, हम कर दिया करेंगे। तो फुफ्फो अपनी पूरी ज़िंदगी में ना, तो उनका ख़र्चा वगैरह, उनकी जितनी ज़रूरियात थी वो पूरी करते रहते थे, खर्चा वगैरह मंथली उनका देना। और गुड थिंग इसके फुफ्फो की डेथ के बाद भी ना, जो बेटे थे मेरे कज़न्स वगैरह, उन सब ने जो है ना उस चीज़ को टेक केयर करते थे कि वो फुफ्फो उधर देते थे तो हमने भी देना ना। अच्छा, कुछ हुआ ये कि ये कुछ मंथ पहले ना उनकी डेथ हो गई, वो जो आंटी पैसे लेते थे या जिनके गुजारा के लिए वो आते थे। और अजीब हरकत ये हुई कि उनका जो बेड था ना, उसके बेड के जब वो गद्दे को इस तरह उठाया गया, बीच में से इन कैश 70 करोड़ निकला। वन कैन जस्ट इमेजिन। ऑब्वियसली उसके बेटे बाहर से बेचते होंगे, सब कुछ करता होगा, बट फिर भी
वो फुप्पो से या मतलब किसी से भी गुजारे के लिए मतलब बैक करके आप अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हो, किसी से ले के ज़िंदगी गुजार रहे हो, और आपको एक आदत पड़ी हुई है चीज़ों को जमा करने की। आपको इर्द गिर्द बड़े लोग मिल जाएंगे, साइकोटिक प्रॉब्लम है लोगों के अंदर, वो जमा करने की आदत है, नहीं भी ज़रूरत किसी चीज़ की, बस मर गए सारा कुछ छोड़ के, वो 70 करोड़ उधर का उधर ही। मैं आपको सिर्फ समझाने की ये कोशिश कर रहा हूँ कि आज की दुनिया में जो आपके इर्द गिर्द लोग हैं, दे विल गो फॉर एनीथिंग। सो आपको बाउंड्रीज क्रिएट करनी पड़ती हैं, ठीक है, स्पेशली फॉर गर्ल्स। मैं बहुत कंसर्नली इस बात को बात कर रहा हूँ, और मैं कभी इस पे भी बात करूँगा कि यस आई एम अ फेमिनिस्ट, और मैं फेमिनिस्ट क्यों हूँ, और हर स्पिरिचुअलिस्ट का फेमिनिस्ट होना क्यों ज़रूरी है। खैर इसको बाद में डिस्कस करते हैं, बट नो बोलना बहुत ज़रूरी है। आपका हम क्या होता है स्पेशली टीन एज में कि किसी दोस्त ने कुछ इस तरह कह दिया, अपना हम जो है ना, अपना वो जैसे कहते हैं ना कंफर्ट जोन, उससे निकल के लोगों को कर रहे होते, क्योंकि यार ये हमारा दोस्त रह जाए, ये इसको बुरा ना लग जाए, ये हम इस तरह नो कर देंगे, इसको ना हो जाए, इस तरह ना हो जाए। मेरा सिर्फ इतना सा मानना है कि अगर सबसे पहले आपको किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, वो अपनी लेनी है। आप नो बोलना सीख भी तब भी सकते हो जब सबसे पहला दोस्त आप अपने खुद हो जाओगे। आपको इस अर्ज की जो है ना ज़रूरत ही ख़त्म हो जाती है कि यार मैं इसको संभाल लूँ, इसको संभाल लूँ, इसको संभाल लूँ। मैं देखता हूँ लोग इतने इतने ब्रैगर्स होते हैं समटाइम्स कि उनको सिर्फ अपनी जो है ना एक चीज़ को मेंटेन रखने के लिए वो समटाइम्स आउट ऑफ द वे जाके बात कर जाते हैं या कुछ कर जाते हैं। आपको ज़रूरत नहीं है, जस्ट स्टे हु यू आर, और उसके साथ मुकम्मल कंफर्टेबल हो जाना। छोटे सी एग्जांपल देता हूँ, मे भी आप लोग उसको मेरा लेजीपन समझोगे। मैं अभी मैं 7 बज रहे होंगे सुबह के, इस टाइम मैं फ़ारग होता हूँ काम शाम करके ना, तो मैंने अब ये जाके कोई मूवी देख लूँगा, कोई सीज़न वगैरह देख लूँगा, डॉक्यूमेंट्रीज देख लूँगा, कभी कोई किताब पढ़ी होगी वो 15-20 मिनट थोड़ी सी देख लूँगा, PDF पे पढ़ लूँगा। तो कर आके मैंने ना कोई 9 साढ़े 9 बजे सो जाना है, और मैंने सुबह शाम को जो है ना 7 बजे जाके उठना है, ठीक है। अब उस दौरान मेरा जितना सर्कल है, मेरे जितने जानने वाले, इंक्लूडिंग जो मेरे लिसनर्स भी हैं जिनसे मैं इन कॉन्टेक्ट हूँ, वो जो सुन रहे होंगे उनको दे नो मी, वो लोग हो गए, क्योंकि यूजली रिस्पॉन्ड नहीं करता हूँ डे टाइम्स के अंदर। और कहते हैं मेरे घर वाले हो गए, मेरे जो दोस्त हैं वो हो गए, कि इस टाइम के अंदर अरसलान को हमने कोई काम नहीं कहना, क्योंकि वो अपनी नींद कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा कभी भी। मेरे लिए मेरी नींद बहुत इंपॉर्टेंट है, सीधी साफ सी बात है। और मैं इसको समटाइम्स स्ट्रेटली बोल भी देता हूँ, कोई मुझे बोले ना कि यार सर कल इस तरह का कर देगा, मैंने नहीं करूँगा, सो रहा होता हूँ मैं। आप सेंसिटिव हो, और स्पेशली वो लोग जो डिप्रेशन या डिसऑर्डर का शिकार हो जाते हैं, आपको अपनी नींद, अपने कंफर्ट के आगे किसी चीज़ को नहीं देखना, ट्रस्ट नहीं। मेरा तो मानना ये है कि आप जब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना शुरू कर देते हो, आप खुद से प्यार करना शुरू कर देते हो, वहीं से आपका जो दूसरों के टुवर्ड प्यार है वो शुरू होता है। उन लोग आपके सिर्फ पास बैठेंगे एंड दे विल फील इट, क्योंकि उसके अंदर एक प्योरिटी होती है। आप सिर्फ इस अर्ज से किसी को यस बोल रहे हैं और नो ना बोल सकते हो कि यार वो बुरा मना जाएगा, कहीं मुझे छोड़ तो नहीं देगा, या मतलब इससे अच्छा है कि ना हो वो आपकी जिंदगी में। ही और शी इज नॉट डूइंग एनी गुड टू यू। तो वो मैं अक्सर बोलता हूँ ना कि काफ़ी लोग ज़िंदगी में आते हैं आपकी, ठीक है, और जैसे ही मैं कोई ना, मेरे फाइनेंशियली हालात बड़े गंदे रहे,
मतलब गंदे इन सेंस कि हाँ घर वाइज सब कुछ ठीक है फ्लैट करना, बट मैं जिस मतलब जिस तरह एक इंस्टीट्यूट में पढ़ता था वो बड़ा अच्छा इंस्टीट्यूट था, और क्या कहते हैं सारे जो है ना मतलब फाइनेंशियली ठीक होते थे। मैं ज़रा ना ढीला मठा ही था, और मेरी एक आदत थी कि मेरी जेब में अगर 10 रुपये पड़े ना, मैंने कहा यार मेरे पास तो 5 रुपये हैं, ठीक है। उसे होता ये है कि आपको 10 लोग मिले हैं ना, 10 में से 9 तो 10 ही भाग जाएंगे, मैं अरे फारग सा बंदा है, जेब में टका नहीं, क्योंकि उस एज में ज़रा होता है ना जाना घूमना फिरना, सारे लड़के लपाड़ा में कोई गाड़ियों पे आ रहे हैं, कोई इस तरह कर रहे हैं, कोई इस तरह कर रहे हैं। और मैं यही होता है कि इनको अगर मेरे पास कभी 10 रुपये इनको शो हो जाए ना, तो उनके लिए एक सरप्राइज होगा, यार इसके पास 10 रुपये तो दे विल फील गुड। आपका सच होना बहुत जरूरी है, और डजंट मैटर वो 9 लोग जो चले गए हैं, हेल्थ केयर अबाउट देम। जो एक रह जाएगा वो ही मैटर करता है। और मेरा मानना ये है कि आपका ताल्लुक होता ही तब है, देखो कोई किसी से लेकर नहीं खा रहा होता, किसी का किसी से कुछ नहीं होता। अगर आपके साथ कोई आके बैठे विदाउट एनी रीजन, वही रिलेशन है। वो फिर कोई रिलेशन ही क्यों ना, आपका फैमिली हो, आपका कोई दोस्त हो, आपका हस्बैंड हो, आपकी वाइफ हो, आपका कोई भी करीबी हो। और मेरा अपना मानना है कि आप थोड़ा सा रैशनली देखना शुरू करो ना, आप अपने इर्द गिर्द सराउंडिंग्स के सब लोगों को सडनली पहचानना शुरू कर दो कि यार इनको मेरे से क्या ज़रूरत है, इनको मेरे से क्या ज़रूरत है, ये वजहें हैं, ठीक है। और आप देखोगे उनमें से मोस्टली कोई किसी ना किसी रीज़न की वजह से ही होगा। वो इमोशनल रीज़न हो सकती है, किसी भी किस्म की रीज़न हो सकती है। पर कुछ लोग होते हैं जो आपके साथ विदाउट एनी रीज़न बैठे होते हैं, उनको उनसे कुछ लेना देना नहीं होता, ठीक है। और वो लोग होते हैं जो खुद से प्यार करना जानते हैं। वो कहते हैं ना कि किसी को सुख किस तरह दे सकते हो, जब आप अपने आप को सुख नहीं आप दे सकते। क्या सुख दी है, कभी बैठ कर सोचिएगा अपने आप को आपने क्या सुख दी है, आपको मिलेगा आपने सुख ही कोई नहीं दिया। दूसरों को सुख देने के लिए लगे रहते हैं हम, इसको सुख दे दो, इसको सुख दे दिया। मैं वो लड़के वो मियाँ भी बोल रहे हैं मैंने तुझे इतना सुख दिया, तूने मुझे क्या दिया, मैंने तुझे इतना सुख दिया, तूने मुझे क्या दिया, और मैंने उसके लिए इतना कुछ कर दिया था, मुझे उससे क्या मिला, मैंने उससे। आप किसी की जब अपने आप से प्यार आप करते हो, आप जब किसी के लिए भी कुछ कर रहे होगे ना, उसकी बेस आपका अपने आप से प्यार होगा कि आप उसके लिए कुछ कर रहे हो, यू विल फील गुड। तब आप ये वर्ड उसको जिंदगी में नहीं कभी बोल सकते कि मैंने तेरे लिए ये किया, क्योंकि वो आपने उसके लिए नहीं अपने लिए किया है। और यही मैटर करता है। यस सिर्फ उस जगह पर बोलें जहां पर आपका अपना मन हो, जहां पे आपकी अपनी खुशी हो। वो फिर चाहे आपका किसी के लिए मरना ही क्यों ना हो, वो फिर किसी के लिए मरना नहीं होता, वो भी अपने लिए मरना होता है। आज के लिए इतना ही।